डाली तो घी निकालने आए हो। मुनिराज, यह धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ और मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी यह संपदा हुआ। अरे जो मालिक था उसने इसको अपने आगे करवा डाला। अब कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़झाला। जब मरे धनुष के साए में तुम ब्राह्मण रोने आए हो या देव क्षत्रियों का समाज जो सिर नवाने आए हो। बहुत कर चुका बकवास, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा फल। जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बन जाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुल जाता है। इसका उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी फरसे से तुम्हें बलिदान करूंगा मैं। मुनिवर धन्य है परसा जगत जीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हो भयभीत। फरसा 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 दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। मुनिराज, वह सूर नहीं कहलाते जो अपना आप बखान करे। अरे वे कार्य ही नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करे। मुनिराज, वह लोहा तुमको ही शुभ हो, इसने घर का लहू है चाटा। और बलिहारी में उन हाथों का इसने माँ का सड़ह काटा। अब शेष रहा गुरु को ऋण का तो उसको मैं चुकता कर दूंगा। ले आए आप महाजन तो कौड़ी कौड़ी चुकता दूंगा। छोटा है, बहुत ही और छोटा है, सोने के लोटे में विषय जो उसे मिलाकर ढोता है। सरकार का करके दंड खंड करता घमंड अपने भर का, रविवासों में ही खेला है, देखा नहीं मुरा स्थल का। हे मुनिवर, क्यों करते पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष, जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत वर्षों से घंटों में गिर सकती है, अरे मुंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए कर्म करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें हम किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। महाराज, हाथी के निकले दांत तो देखो कितने मोटे मोटे होते हैं, पर जिनसे ईट चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रविवासों में पलने वाले जब लड़ना पाले करते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो उत्साह में कुश्ती करते हैं। भुजाओं पर मेरी जो उसने नहीं प्रहार किया, तब कुल्हाड़ है मेरा जो उसको नहीं संहार किया। नहीं सवाल बाबा का, जब एक खून मरना चाहता है तो तेरा कोई दोस्त मुझे फरसा विजय चाहता है। हे नाथ, अभी यह बालक अज्ञान है, आपकी महिमा को नहीं जानता। आप माता पिता तुल्य गुरुजन हैं, इस बालक के अपराध को क्षमा करें जिसे आप यह गुजारता है जन्म को दशम प्राण हर ले, ऐसे पापी अधम को राम संग सुन ले। देखो देखो मुस्कुराहट करती विद्रेण छाती है, उसकी दंड भरी चितवन सिर में आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो, मेरी इन आंखों के आगे से क्यों उसे हटाते हो। हे मुनिवर, हटे हम
यदि हो यही पसंद, अरे अपनी आंखें आप ही कर लीजिए बंद। आंखों से आंखें डरती है तो आंखें वो चले जाइए। यदि छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाइए। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इसे साथ ले जा सकते हो। यदि भारती हो छेड़छाड़, दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर बुलवा लो। यदि भारती है छेड़छाड़ तो व्याख्यान अभी सुना डालो। अपने दांतों का लहू पिए, वो भला कभी पर देगी। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब पर देगी। यदि ते काट भी डाले तो चिंता क्या, यह अनुरागी है। नौचावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बर्बादी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे मुनिराज ब्राह्मणों के द्वारा सब कार्य हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिवधनुष हमने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है। बताओ तुम्हारे भाई को गरमाई मुझ में आती है। देखो उसको तनिक देखो, वो तो अब मुस्कुराता है। उसका रह रह कर मुस्कुराना सिर मेरे याद लगाता है। अरे ये क्या हुआ मुझे? क्यों पत्थर सा हो खड़ा हुआ? क्यों पांव दुबधा में चित पड़ा है? फरसा पहाड़ सा हो गया, क्यों पांव बढ़ाई न पड़ता है? मुनिराज देखना संभलना इसी जगह, मूर्त बने न रह जाना। कहीं ऐसा ना हो हमें आपका मंदिर पड़े यही बनवाना। तो इस समय हम पूजा की सामग्री भी नहीं रखते। भगवान ये हार भेंट करे तो इसे स्वीकार कर लीजिए आप। छोटो भाई को बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। यह तो है कर पर नर्म है या क्या कुटिल नीति है दोनों की। विश्वामी क्यों नहीं देखते हो चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। हे मुनिवर, मैंने तो शिवधनुष भंग किया है। मैं वह व्यक्ति हूँ, यदि इच्छा करूँ तो आपकी समस्त नारायणी शक्ति को अपने आप में समाहित कर
सकता हूँ और साथ ही साथ आपके प्राण भी हरण कर सकता हूँ। राम रमापति कर धल्ले हूँ, खाइचो चाप मिटे संदेह। हे राम, ये विष्णु भगवान का दिया हुआ धनुष है, जो इस पर प्रत्यंचा चाह लेगा मैं समझ जाऊंगा कि आप ही राम। जैसी आज्ञा गुरु। हे मुनिवर, यह वैष्णव बाण जो मैंने धनुष पर चढ़ाया है यह व्यर्थ नहीं हो सकता है। मैं इससे आपके प्राण तो नहीं हरण कर सकता, इस बाण क्योंकि ये बाण अमोघ है, परंतु इस बाण से आपकी समस्त शक्ति को प्राप्त करता है। गुरुदेव, आप गुरु विश्वामित्र के भांजे के पुत्र और ब्राह्मण हैं, जो सबको डरता है। ब्राह्मणों की महिमा अभय होती है। हे मुनिवर, हम ब्राह्मणों की महिमा को नष्ट करने वाले नहीं हैं, हम तो ब्राह्मण के कोमल चरणों को अपने हृदय में धारण करने वाले हैं और उनकी मर्यादा को बढ़ाने वाले हैं। हे राम, मैंने इस पृथ्वी को निछत्र कर, क्षत्रियों से निछत्र कर कश्यप जी को दान दे दिया है। तब से मैं इस पृथ्वी पर नहीं निवास करता हूँ, मैं महेंद्रगिर पर्वत पर रहता हूँ। वह यहाँ से बहुत दूर है, अतः आप हमारे आकाश पाताल जाने आने की शक्ति को मत हरण कीजिएगा, जिससे मैं महेंद्रगिर पर जाकर निवास कर सकूं। और प्रभु, जो मैंने आपको कटु वचन कहे हों, उस बाण से उस पातक का कटु वचनों का नाश कीजिए। और रघुकुल में शूले समान हो तुम अच्छा, अब मैं चलता हूँ।